लोकसभा चुनाव 2024 का तीसरा चरण संपन्न हो चुका है। 11 राज्यों के 93 सीटों पर मतदान हुआ संपन्न। तो यूपी की 10 सीटों पर मतदान हुआ पूरा। जनता ने जमकर किया तीसरे चरण में मतदान। असम की अगर बात कर ले तो तीसरे चरण में 5 बजे तक का जो आंकड़ा कहता है 74.86% मतदान हुआ है। बिहार में 56.01% मतदान हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 66.87% मतदान हो चुका है। तो दमनदीप में 5 बजे तक 65.23% मतदान। तो गोवा का आंकड़ा यह कहता है कि 72.52% तक मतदान हुआ है। गुजरात में 55.22% मतदान हो चुके हैं। कर्नाटक में 5 बजे तक 66.05% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 62.28% मतदान हुए हैं। महाराष्ट्र में 53.40% मतदान हुआ है। यूपी में 55.13% मतदान हुए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो 73.93% मतदान हुआ है। तो पश्चिम बंगाल और गोवा ये ऐसे प्रदेश हैं जहां पर सबसे ज्यादा मत प्रतिशत देखने को मिला है। और पश्चिम बंगाल लगातार हर चरण दर चरण मत प्रतिशत में वहां पर बढ़ोतरी हुई है। और देखिए ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार बड़े ही उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। और कहीं ना कहीं ये आंकड़े कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हर बार का इतिहास बदलते हुए इस बार का मत प्रतिशत पश्चिम बंगाल में ज्यादा रहा है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मत प्रतिशत सरकार बदलने या सरकार के पक्ष में जा सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हुआ है, जहां 55.13% मतदान हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब सीटवार भी आपको उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर कितना मतदान हुआ वो भी बता देते हैं। आगरा में 51.53% मतदान हुआ है। आंवला में 54.73%, बदायूं में 52.77% मतदान हुआ है। बरेली की बात कर लेंगे तो 54.21% मतदान हुआ है। एटा में 57.07% मतदान हुए हैं। तो वहीं फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे तो 54.93% मतदान हुआ है। फिरोजाबाद में 56.27% मतदान हुआ है। हाथरस की बात करेंगे तो 53.54% मतदान। मैनपुरी में 55.88% मतदान हुए हैं। संभल की बात करते हैं तो 61.10% मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीट वार आपको मत प्रतिशत बता रहे हैं कि आगरा में 51.53%, आंवला में 54.73% मतदान हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के सीटवार आंकड़े 5 बजे तक के आपको दे रहे हैं। बरेली में 54.21% मतदान हुआ है। वहीं एटा की बात करेंगे तो 57.07% मतदान हुआ है। फतेहपुर सीकरी में 54.93% मतदान हुए हैं। फिरोजाबाद में 56.27% मतदान हुआ है। हाथरस की बात करेंगे तो 53.54% मतदान हुआ है। वहीं मैनपुरी में 55.88% मतदान हुआ है। तो लगातार सीटवार आपको उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता रखे हैं। और देखिए 10 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। तो कमल का साथ होगा या फिर साइकिल की दौड़ होगी, ये देखना होगा। लेकिन जो 2019 का आंकड़ा ये बताता है कि 8 सीटों पर बीजेपी काबिज है तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी है। लेकिन उसके बाद से समीकरण बदले हैं, चीजें बदली हैं और इतिहास में भी बदलाव हुआ है। जो कभी आरएलडी साथ हुआ करती थी समाजवादी पार्टी के, वो अब बीजेपी के साथ खड़ी हुई है। जब 2019 में चुनाव हुए थे तो नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव उस वक्त मजबूती से तमाम सीटों पर लगातार उनके नाम पर भी कई जगह मतदान हुए। लेकिन अब ये सारी तस्वीरें बदल चुकी हैं और ये देखना होगा कि किस तरह से तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपना करिश्मा दिखा पाते हैं, या फिर जनता किसके मुद्दों पर विश्वास करती है या बीजेपी के दिए हुए विकास पर विश्वास करती है। तो ये आपको तस्वीरें भी सुबह से दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जो कि गांधीनगर सीट से उनका अपना मतदान करने पहुंचे हुए हैं। ये सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। गांधीनगर बेहद हॉट सीट मानी जाती है। 10 सीटों में से एक सीट जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल की गई थी, ये वो सीट है। और इस पर अगर गृह मंत्री की बात करें तो उनका भी
मतदान इस सीट पर होता है और प्रधानमंत्री का भी मतदान इसी सीट पर होता है। दोनों ही पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। इसके साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने अपील की है समस्त देशवासियों से कि वो अपने घर से निकले, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। जहां जहां पर भी मत पड़ रहे हैं वहां वहां के क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हालांकि देखिए, कुछ प्रदेशों के ये आंकड़े बताते हैं कि कुछ खासा उत्साह जनता के बीच नजर नहीं आया है, लेकिन ये आंकड़ों से तय होगा कि 4 जून को किसकी सरकार सत्ता में आने वाली है। तो देखिए, लगातार सुबह से आपको ये तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व की दिखा रहे हैं, जहां पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर प्रयोग किया है। बड़ी संख्या में कई ऐसी सीटें जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और कई प्रदेशों में महिलाएं ये तय करती हैं कि उनके प्रदेश की सरकार किसके नाम होगी। तो लगातार आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, 10 सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है वो बताएंगे। नरेश हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं, विकास हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही नियाजी खान बदायूं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि 2 सीटें हैं वहां पर, फतेहपुर सीकरी और आगरा। अब मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब तक के आंकड़ों के साथ साथ वहां की सुबह से लेकर अब तक की तस्वीरों का हाल बताएं। देखिए, तो बिल्कुल आगरा की दोनों ही सीटों की बात की जाए तो आगरा की दोनों ही हॉट सीटें मानी जा रही थी। दोनों ही सीटों पर लगातार सुबह से है जो मतदान हुआ है, कहीं ना कहीं एक रोमांचक मुकाबला आगरा की दोनों ही सीटों पर देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करते हैं तो अब जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। लगातार आपको बताते चले कि जो मतदाता है वो अपने अपने घरों से निकले हैं और कहीं ना कहीं उनके द्वारा बढ़ चढ़ करके मतदान किया गया है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर 5 बजे तक तकरीबन 54% यहाँ पर मतदान हो चुका है और लगातार अभी जो 6 बजे का जो आंकड़ा है वो भी आना शेष रह गया है। ये तकरीबन 7 बजे फाइनल रिपोर्ट आएगी और ये क्लियर हो पाएगा कि आगरा में कितना मतदान हो चुका है। लेकिन दिन भर हमने काफी देखा कि सुबह के टाइम पर जो मतदाता थे वो ठंडे मौसम में अपने घरों से निकले और मतदान केंद्रों तक पहुंचे। वहीं दोपहर की बात की जाए तो जिस तरीके से भीषण गर्मी का जो प्रहार था वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता हुआ दिखाई दिया। दोपहर के समय पर जो मतदान है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली, लेकिन जैसे ही एक बार शाम के समय जब ठंडा मौसम हुआ तो कहीं ना कहीं मतदाता एक बार फिर से अपने घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्रों पर पहुंचे और उन्होंने बढ़ चढ़कर के इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया है और लगातार कहीं ना कहीं लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2019 में ये दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, वहीं अगर बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चार तकरीबन 4,95,000 वोटों से इस चुनाव को जीते थे। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी एक अच्छी खासी जीत दर्ज की थी और यही कारण रहा कि बीजेपी ने अपने दोनों ही मौजूदा सांसदों की जो टिकट थी उसे रिपीट कर दिया। लेकिन इस बार फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है, क्योंकि एक ही सीट पर 2 जाट चेहरे आमने सामने जब चुनाव लड़ते हैं तो जो रामनाथ सिकरवार थे वो क्षत्रिय समाज से आते हैं और इंडिया जो गठबंधन है उसके द्वारा उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जो फतेहपुर सीकरी की जो किरावली तहसील है उसके जो विधायक हैं बाबूलाल चौधरी, उनके बेटे थे रामेश्वर चौधरी, उन्होंने भाजपा से टिकट मांगने की बात कही, लेकिन कहीं टिकट न मिलने से नाराजगी जताते हुए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और वो चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा होता था, अगर 24 के चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 जाट चेहरे आमने सामने चुनाव लड़े हैं तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर ये थोड़ी चुनावी संघर्ष दिन भर हमें देखने के लिए मिला है। और वहीं अगर बात करते हैं वो जनता ने तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन के अंदर कैद कर दिया है और ये पिटारा जो भाग्य का पिटारा है वो कहीं ना कहीं 4 जून को खुलेगा और उसके बाद नतीजे आएंगे। तो 4 जून को हम कह पाएंगे कि किसके सिर पर सीकरी का जो ताज है वो सजेगा। जी बिल्कुल, और आगरा और फतेहपुर सीकरी पे किसका
ताज सजेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जनता एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताती है या फिर नया व्यक्ति पर वो भरोसा जताकर अपनी सरकार चलाती है। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ नियाजी खान बदायूं से जुड़े हुए हैं। नियाजी, बदायूं की स्थिति क्या कुछ रही अब तक, क्या कुछ आंकड़ा कहता है, इसके साथ ही सुबह से लेकर अब तक की तस्वीरें क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं किस तरीके से बदायूं पे मतदान जो हुआ वही सुबह के ही टाइम पे लोगों ने मौसम का फायदा उठाते हुए मतदान में ये लगातार ये करते रहे। अगर मैं दोपहर की बात करूं, दोपहर पे ये मतदान थोड़ा स्लो हुआ था। अब तक मतदान 52.29 ये हो चुका है और अब तक ये मतदान प्रक्रिया अभी भी जो प्रांगण के अंदर जो भी मतदाता मौजूद हैं वो अभी भी ये मतदान कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बदायूं सीट की, तो बदायूं सीट का सबसे ज्यादा ये हॉट मानी जा रही है वहीं शिवपाल यादव के बेटे को लेकर। वहीं पुलिस प्रशासन भी ये पूरी तरह से मौके पर मुस्तैद है और लगातार को शांतिपूर्वक मतदान कराने को लेकर मौके पर मौजूद है और सबसे ज्यादा ये बदायूं पे मतदान किया जा रहा है। अभी भी प्रांगण के अंदर लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, अभी भी जो मतदान करने पहुंचे हुए थे प्रांगण के अंदर अभी तक मौजूद है, यानी कि अब मत प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। लौटूंगी नियाजी। विकास हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। विकास, चूंकि मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, ये सीटें भी महत्वपूर्ण लगती हैं। 2 पुराने सीएम हैं और इसके साथ ही एक केंद्रीय मंत्री की किस्मत दांव पर है। अगर ग्वालियर सीट की अगर बात करें, क्या कुछ वहां पर मत प्रतिशत रहा अब तक और क्या कुछ सुबह से लेकर शाम तक तस्वीरें रही, जनता के बीच कितना उत्साह देखने को मिला? जी रितु, बिल्कुल बता दूं आपको, जो जनता में आज रुझान था वो इस बार वोटिंग जो परसेंटेज है 2 चरणों से मध्य प्रदेश ग्वालियर की बात करें तो 60% से ऊपर पहुंची है। और वहीं अपने जो प्रत्याशी हैं उनमें काफी मतलब देखने को था कांटे की टक्कर है, क्योंकि दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के 2 ही प्रत्याशी ऐसे हैं, क्योंकि कई कांग्रेस की जो दिक्कत थे बीएसपी तो उससे, लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो बीएसपी को इस बार कहीं ना कहीं इस बार बढ़ोतरी मिलने का आसार है। और इसके साथ जो उत्साह लोगों में था, सुबह 7 बजे से ही लोग 6 बजे से ही ना पोलिंग बूथों में पहुंच गए थे, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो दोपहर में आदमी निकलता नहीं है। गर्मी बच्चों को, कोई गंदा, छोटे बच्चे भी होते हैं और भी कई दुकानदार और व्यवसायी बंधु भी रहते हैं, तो वो सुबह सुबह जो चाहते हैं कि सबसे पहले मतदान बाद में जलपान। तो कई व्यापारी वर्ग वगैरह रहते हैं तो पहले अपना मतदान करने गए और सुबह 6 साढ़े 6 बजे से ही पोलिंग बूथों पे भीड़ देखना शुरू हो गई थी। साथ ही आपको बता दें कि जो महिलाओं की बात आपने करी, महिलाओं की जो पोलिंग बूथ पे इस बार जो भीड़ देखने को नजर आई है वो काफी कुछ महिलाओं को अच्छी पोलिंग बूथ देखने को नहीं है, महिलाओं में ज्यादा उत्साह था। जी बिल्कुल। और देखिए, 9 लाख से ज्यादा महिला मतदाता ग्वालियर सीट पर आती हैं और माना जाता है कि एक बड़ी भूमिका महिलाएं इस सीट पर निभाती हैं और लगातार बीजेपी यह कोशिश कर रही है कि महिलाओं को साधने का प्रयास किया जाए। और बीजेपी के बाद फिर कांग्रेस भी इसी पटरी पर चलती हुई नजर आई है। नरेश, आपके पास आऊंगी, चूंकि महिला मतदाताओं की बात हो रही है, वहां पर किस तरह से महिला मतदाता उत्साहित नजर आई मतदान करते वक्त? क्योंकि देखिए, अब तो किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन महिलाएं, क्या वो तमाम विकास के कार्य जब महिलाओं को लेकर जो काम किए गए हैं उसके साथ पहुंची थी या फिर तमाम समस्याओं के साथ? देखिए ऋतु, बिल्कुल अगर कहा जाए तो प्रत्याशियों की जो भाग का फैसला है वो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है और 4 जून को ये भाग का पिटारा खुलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो योगी सरकार की बात की जाए चाहे मोदी सरकार की बात की जाए, लगातार महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं जो सरकार काम करते हुए दिखाई दे रही है। सुबह भी हमने कई पोलिंग बूथों पर ये पहुंच करके देखा कि जो महिलाएं थी वो काफी भारी संख्या में लगातार पोलिंग बूथों पर पहुंच रही थी और कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग करती हुई दिखाई दे रही थी। तो कहीं ना कहीं ऋतु, अगर बात की जाए तो लोकतंत्र के महापर्व में महिलाओं ने भी आगरा में बढ़ चढ़कर के भाग लिया है। दोनों ही सीटों पर महिलाओं के द्वारा भी कहीं ना कहीं जो वोट है वो लगातार डाले गए हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो बीजेपी है वो लगातार महिलाओं के लिए काम करते हुए दिखाई दे रही है। सीएम योगी जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उत्तर प्रदेश में सख्त हैं, अगर कहा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तमाम जो सीएम योगी के द्वारा तमाम काम किए गए हैं, तो जिस तरीके से महिलाएं भी लगातार हम देख पा रहे थे सुबह से कि जो मतदान केंद्र है वहां लगातार पहुंच रही थी और महिलाओं के द्वारा भी लगातार जो मतदान किया गया। ऋतु, एक सबसे बड़ी खबर आगरा से हम आपको बता देते हैं कि एक गांव में अभी तक मतदान केंद्र पर एक भी मतदाता नहीं पहुंचा है, वहां पर 0% वोटिंग हुई है। अगर बात की जाए तो ग्रामीणों ने विकास कार्य न होने पर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के बहा तहसील के गांव सुसार का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां गांव में विकास कार्य न होने से ग्रामीणों ने चुनाव का पूर्ण तरीके से बहिष्कार कर दिया है। सुबह से ही लगातार वहां पर मतदाता मतदान केंद्र पर नहीं
पहुंचे। लगातार जो कर्मचारी थे मतदान केंद्र पर बिल्कुल नरेश, और ये चिंता का विषय है तमाम चुनावी अधिकारियों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी कि ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहां ग्रामीण मतदान के लिए नहीं पहुंचे। काफी रोष उनको देखने को मिला होगा और इसीलिए मतदान के लिए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच अधिकारियों का भी कदम महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी के पास दोबारा लौटूंगी, तमाम जानकारी लूंगी, लेकिन इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।